साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ है। कहा जाता है कि अगर भोजन सही ढंग से न किया जाए तो हमें हज़ारों बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। अगर 1000 बीमारियां हो रही हैं तो उसमें से 999 बीमारी गलत खान पान से होती हैं। खाना खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, जो कि 90% से ज़्यादा लोग करते हैं और बीमारियों के शिकार होते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा कि आखिर खाना खाने के बाद हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्या नियम है इसका, विज्ञान क्या कहता है, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, तुरंत पानी पीना। खाना खाने के बाद कभी भी तत्काल पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खाना गले में फंस गया है या आहार नाल में कहीं भी फंसा हुआ है तो आप एक आध घूंट पानी पी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग खूब पानी पीते हैं, खाना खाते समय ही पानी पीते हैं, ये खतरनाक है। और खाना खाने के बाद भी पानी खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे पेट में जब जाता है उसके बाद उसमें जो पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो पानी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है और जब हम भोजन करते हैं तो वो पाचक एंजाइम्स की एक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है और खाना देर से पचता है और एसिडिटी की समस्या हो जाती है, पेट दर्द होता है, बेचैनी होती है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक, तो पहले हम समस्याएं देख लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए, फिर आके हम सॉल्यूशन भी देंगे कि क्या करना चाहिए। चलिए, दूसरी बात है तुरंत सो जाना। खाना खाने के बाद खास करके शाम को लोग तुरंत सो जाते हैं। जैसे आजकल व्यस्त ज़िंदगी है उनकी, देर से घर आते हैं। अब देर से घर आए, काम में लग गए, उसके बाद देर से खाना बना, 9 बज गया, 10, 11, 12 बजे तक भी लोग खाते हैं और खा करके उसके बाद कोई काम नहीं है, बस खा करके तुरंत सो जाएंगे, बिस्तर पर लेट जाएंगे, मोबाइल देखते रहेंगे या लेटे लेटे ही टीवी देखेंगे। विज्ञान ये कहता है कि खाना खाने के कम से कम 2 घंटे तक लेटना ही नहीं चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो भोजन जब हमारे पेट में जाता है तो उसे पचाने के लिए पाचक रस एक्टिव होते हैं और अगर हम लेट गए तो जो पित्त है, जो कि उस पर गुरुत्वाकर्षण का काम नहीं होगा क्योंकि लेट गए हैं, तो वो हमारे ऊपरी हिस्से में आ सकता है, बेचैनी हो सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना चाहिए, कम से कम 2 घंटे नहीं लेटना चाहिए, 2 घंटे बाद ही सोएं और कम से कम 10 से 15 मिनट तो आराम से सीधे बैठना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे। तो दूसरी बात क्या है कि खाना खाने के बाद तुरंत हमें लेट नहीं जाना है, खाए बस तुरंत लेट गए। तीसरी बात, तुरंत फल खाना। ये फैशन बन गया है सलाद और फल कि खाना खाते समय ही नहीं। नियम ये कहता है कि अगर आप सलाद भी खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले ही खा लीजिए, कुछ समय पहले खा लीजिए। खाना खाते समय बहुत सही नहीं माना जाता है। उसका रीज़न क्या है? फल भी बहुत सही नहीं माना जाता है खाना खाते समय। कारण इसका ये है कि देखिए, फल जो होता है वो जल्दी से शरीर में पच जाता है। कोई भी फल हो, सेब आप खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, वो चूँकि प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, उसको पचाना शरीर के लिए बहुत ही आसान होता है, आसानी से पच जाता है, सुपाच्य होता है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं, चावल दाल या नॉनवेज जो भी खा रहे हैं, उसको पचाने में समय लगता है शरीर को। तो जो भोजन जिसको पचाने में शरीर को समय लगता है, उसी के साथ जो आसानी से पच जाता है वो भी जब चला जाता है तो समस्याएं होती हैं, गैस बन जाती है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे आप कभी गेहूँ पिसाने के लिए चक्की में जाएँ और वहीं पर आपके बगल में कोई व्यक्ति आ जाए जो दाल पिसाने वाला हो, दाल, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मैं जानवरों के लिए गेहूं लाया हूं, मतलब इसको मोटा पीसिएगा, पतला मत करिएगा, तो आप देखिएगा कि तीनों बार वो व्यक्ति जो चक्की चला रहा है, तीनों बार वो सेटिंग करेगा। अगर आप रोटी के लिए खाना मतलब गेहूँ पिसा रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा दबाएगा, मतलब उसको ऐसी सेटिंग करेगा कि बहुत महीन निकलेगा, एकदम पतला निकलेगा। और अगर जानवरों के लिए करना है तो थोड़ा सा वो ढीला कर देगा ताकि मोटा मोटा गिरे, एकदम महीन आटा ना हो। दाल में भी आप देखिए, उसके लिए भी अलग सेटिंग करता है। लेकिन अगर दाल खाने के लिए, जानवरों के लिए, ये तीनों को मिक्स करके छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होगा? न आदमी के खाने के लायक रहेगा, न जानवरों के, और ना ही दाल भी सही सी होगी, है ना। ये मतलब मैं एक मशीनीकृत जो नियम है मैं उसको समझा रहा हूँ। ये चीज़ प्रकृति पर भी लागू होता है। अगर हम फल खा रहे हैं तो उसको फल के ही साथ खाएं, यानी कि फल के साथ कुछ और न खाएं। आजकल तो ये भी देखा जाता है कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ में चावल न खाएं, क्योंकि रोटी और चावल को भी साथ में पचाने में समस्या होती है। एक बार में रोटी खा लें और फिर चावल खाने की इच्छा है तो उसको बाद में खाएं,
यानी एक बार में चावल खाएं या फिर रोटी खाएं, ऐसा। ये तो फल को भोजन के साथ नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि फल नहीं खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, खूब खाना चाहिए और भोजन से ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन भोजन के साथ नहीं खाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, विज्ञान ये कहता है, हमने पढ़ा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सलाद भी खाना खाने से पहले खूब खा लीजिए, उसके बाद भोजन करिए और खाना खाने के बाद सलाद खाइए कुछ 10-15 मिनट के बाद। और फल खाना है तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद खाइए, खूब खाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ में नहीं खाना है। खाना खाते समय दूध भी नहीं पीना होता है, लेकिन दूध भी खूब पीते हैं। पानी भी नहीं पीना है, दूध भी नहीं पीना है। खाना खाते समय कोशिश ये करें कि केवल खाना खाएं, कुछ और खाने की इच्छा हो तो उसको बाद में करें। खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। चाय में आप जानते हैं कैफ़ीन होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो आयरन्स होता है उसके जो कामों में कमी लाता है, यानी जो आयरन अब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है हमारे शरीर में वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एसिडिटी बनती है, गैस की समस्या हो जाती है। तो चाय और कॉफ़ी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए, कुछ समय के बाद लेना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ठंडा पानी की तो हम बात ही कर चुके हैं, कल के वीडियो में भी हमने बात किया था कि ठंडा पानी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही, और अगर भोजन के साथ ले रहे हैं तब तो और हानिकारक है। तो ठंडा पानी भोजन के साथ ना करें, भोजन के तुरंत बाद भी ना पिएं। थोड़ा बहुत पी लें, मुंह साफ़ हो जाए बस, लेकिन पेट भर के लिए ना पिएं, देर में पिएं। क्योंकि वही बात फिर मैं बता रहा हूँ कि भोजन के साथ पानी भी जाएगा तो समस्या होगी, अलग समय में जाएगा तो समस्या कम होगी, लेकिन बिना पानी के भोजन पचेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि खाना खा लिया पानी ही ना पिए, पानी तो भोजन से ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हवा, उसके बाद पानी, उसके बाद भोजन। तो हवा के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, भोजन के बिना हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो भोजन से ज़्यादा तो पानी ज़रूरी है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। इसके अलावा नहाना, खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ का नियम है, हमारे यहाँ का क्या, हर जगह का यही नियम है कि लोग पहले नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। ये सही नियम है। कारण इसका ये है, देखिए, जब हम नहाते हैं हमारे शरीर पर पानी पड़ता है, तो शरीर के जिन अंगों पर पानी पड़ता है वहाँ की नसें एक्टिव हो जाती हैं, यानी उनमें एक्टिविता बढ़ जाती है, यानी काम करने की शक्ति ज़्यादा आ जाती है उनमें। तो क्या ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे शरीर का ब्लड है वो नसों में, यानी कि स्किन में बहने वाली, स्किन के अंदर जो नसें हैं उसमें फ्लो ज़्यादा हो जाता है खून का। तो ऐसे में जब हम भोजन कर लिए तो भोजन को पचाने के लिए जो हमारे शरीर के जो खून की अधिक मात्रा है वो कहाँ पहुँच जाती है, पेट में पहुँच जाती है। क्योंकि भोजन को पचाना है तो पेट के सारे अंग एक्टिव हो गए हैं इस समय, पाचक रक्त, एंजाइम, जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी आंत। तो भोजन करने के बाद आप देखिएगा कि भोजन करने के बाद हमको नींद भी आने लगती है। कारण ये है कि जब हम भोजन कर लेते हैं तो उसे पचाने के लिए शक्ति चाहिए। तो जो हमारे शरीर का ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाता है अधिक मात्रा में, पेट में। तो मस्तिष्क का भी ब्लड पेट में पहुँच गया, तो मस्तिष्क में ब्लड की कमी हो गई। अब मस्तिष्क आराम चाहता है, वो उतना एक्टिव नहीं रह पाएगा, इसलिए नींद आ जाती है। ठीक उसी तरह से जब आप भोजन कर लिए तो ब्लड पेट में पहुंच गया है, वो खाना पचाने के लिए अंगों में काम कर रहा है। ऐसे में जब आप नहा भी लेंगे तो वही ब्लड वहाँ से हट करके हमारे स्किन पे भी एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, शरीर में बेचैनी होगी, शरीर की क्रियाएं गड़बड़ हो जाएंगी। तो खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं नहाना चाहिए। अगर नहाने की इच्छा भी हो तो 1-8 घंटे बाद नहाएं। भारी काम, एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, ये सब खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर योगा करना है तो हल्का भोजन ले सकते हैं, जैसे सुबह अगर भूख लगी है तो हल्का नाश्ता ले लीजिए, उसके बाद योगा करिए। लेकिन अगर भारी काम करना है, यानी कसरत करना है या दौड़ना है, जिम में जाना है, तो खाना नहीं खाना चाहिए। एकदम खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए, पेट में कुछ तो रहना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि खूब पेट भर का खा लिए उसके बाद जा कर के डिश पे मार रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं। क्यों, उसका रीज़न क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कसरत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस समय क्या है, हमारे शरीर का कौन सा अंग एक्टिव है ज़्यादा। दौड़ते समय तो हालांकि सारा अंग एक्टिव होता है, दौड़ते समय, तैरते समय, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर कहाँ पड़ रहा है, दिल पर और पैर पर, हाथ पर। इसी तरह से अगर हम सपाट कर रहे हैं, है ना,
तो क्या किस पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है? हाथ की भुजाओं पर। तो आप देखिएगा उस टाइम ये नसें तन जाती हैं, इसकी मोटाई बढ़ जाती है, खून यहाँ पे अतिरिक्त आ जाते हैं। यानी हमारे शरीर का जो खून है, जो अंग काम करने लगता है वहाँ पे वो अधिक मात्रा में पहुँच जाता है उसको ताकत देने के लिए। अगर वो नहीं पहुँचेगा तो वो अंग काम ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हम भोजन कर लिए तो हमारे शरीर का ब्लड पहुँच गया है पेट में, अब दौड़ने भी लगे तो वो ब्लड फिर से कहाँ आ गया? जो अंग एक्टिव है वहाँ पे। तो दोनों की क्रियाएं गड़बड़ हो गई। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी होगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी, पेट में दर्द भी बढ़ जाएगा, गैस होगी, गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले करना चाहिए या पच जाए तब करना चाहिए। अब हम बात करते हैं खाना खाने के बाद क्या करें। नियम क्या है? नियम ये है कि खाना खाने के 10 से 15 मिनट आराम से बैठ जाइए। ध्यान रखिएगा, आजकल ये फैशन बन गया है कि शाम को लोग भोजन करेंगे और भोजन करके तुरंत घूमने निकल जाएंगे और ज़ोर ज़ोर से घूमेंगे, कहेंगे खाना पच जाएगा। नहीं, एकदम गलत है। खाना खाइए, खाना खाने के बाद अगर आप जहाँ खाना खाएं वहीं बैठ जाइए, बैठे रहिए वहीं, या उठ के दूर बैठ जाइए। 10 से 15 मिनट बहुत समय नहीं होता है, 10 मिनट 15 मिनट आराम से बैठे रहिए। उसके बाद उठिए। अगर घूमना है तो हल्का, मतलब आराम से घूमना है, इतना आराम से कि बहुत शक्ति न लगे। भाई रेंगने में भी तो तरीका होता है ना। एक रेंगना होता है कि हम पूरी शक्ति के साथ रेंग रहे हैं और 1 किलोमीटर में ही हाँफने लगे। एक रेंगना होता है कि हम एकदम आराम से चल रहे हैं और 4-5 किलोमीटर तक चले गए, हमको थकाई नहीं लगी। तो ऐसे वाला यानी कि जब जो थकाई न लगे उतना आराम से हमें चलना है ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े, ऐसा। तो खाना खाने के 10 से 15 मिनट हमें आराम से बैठना है और उसके बाद हल्की वॉक करना है, हल्का, बहुत आराम से, ज़्यादा देर तक नहीं। इसके अलावा पानी अगर पीना है, पानी अगर क्या पीना ही है, पानी तो पीना ही है, तो 20 से 30 मिनट बाद यहाँ पे दिया गया है। लेकिन हमने कल चर्चा किया था कि कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे वेट कर सकते हैं। अगर बहुत दिक्कत नहीं है तो, गर्मी का समय है तो इतना नहीं वेट कर सकते, जल्दी प्यास लग जाती है, तब भी 20 से 30 मिनट रुकना है। ठंडी है तो आप 1 घंटे आराम से रुक सकते हैं। तो 20 से 30 मिनट सामान्य तापमान का पानी पी लेना चाहिए। चाय या काफ़ी भी अगर पीना है, पहले तो पीना ही नहीं चाहिए। अगर पीना भी है तो बहुत कम मात्रा में, इतना कि ताजगी आ जाए। उसमें कैफीन होता है तो ताजगी ला देता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो ताजगी के लिए हम उसको दिन में 10 बार पिए तो ये तो फिर गड़बड़ रिएक्शन हो जाएगा उसका। तो चाय और काफ़ी अगर पीना है तो 45 से 60 मिनट यानी लगभग 1 घंटे बाद पिएं। और सबसे खास बात, सोना है तो 2 से 3 घंटे बाद। कहा जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों में, आयुर्वेद में लिखा गया है कि सुबह का नाश्ता युवराज जैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन राजा जैसा होना चाहिए और शाम का भोजन भिखारी जैसा होना चाहिए। मतलब सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हम जितना अच्छा भोजन हो सके, कैलोरी युक्त भोजन हो सके, वो करना चाहिए। यानी जैसे एक युवराज जो राजा बनने वाला होता है, उसको बहुत जिम्मेदारी संभालनी होती है, उसको ताकत चाहिए, उसको बुद्धि चाहिए, इसके लिए उसको पौष्टिक आहार चाहिए। तो जिस तरह से वो करता है उतना, यानी जितना अधिक से अधिक क्षमता हो, बढ़िया स्वादिष्ट, वो करना चाहिए सुबह। दोपहर में उससे नॉर्मल कर दीजिए, बस पेट भर जाए इतना। शाम को जैसे भिखारी होता है, कुछ मिल गया तो खाया, नहीं तो ऐसे ही सो गया रूखी सूखी, बस इतना ही, नाम मात्र का खाइए, पेट नहीं भरना है शाम को। लेकिन होता कि अगर ऐसा करते हैं तो एकदम व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, ये विज्ञान भी कहता है, हमारा आयुर्वेद भी कहता है। लेकिन होता एकदम उल्टा है। लोग कहते हैं ना कि बड़ी बीमारियां बढ़ गई हैं, इसमें बड़ी समस्याएं हो रही हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि एकदम उल्टा काम कर रहे हैं, इसलिए बीमार हो रहे हैं। अब देखिए इसका उल्टा कैसे करते हैं। लोग देर से उठते हैं, नाश्ता न के बराबर करेंगे, चाय पी लेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे चले जाएंगे, पेट खाली है। यानी कि जब अधिक खाना चाहिए तब कुछ नहीं खाए, फिर दोपहर को क्या करेंगे, खा लेंगे नाम मात्र का, नॉर्मली ऐसे ही जो घर से ले गए हैं। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो जो घर से ले गए हैं वो खा लेंगे। फिर उसके बाद जब सब काम करके फिट होकर के आएंगे घर पे, तब पार्टी करेंगे, बढ़िया से चिकन बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, या साथ शाकाहारी हैं तो पनीर बनाएंगे, या जो भी बनाएंगे। मतलब दोपहर और सुबह वाले से बेहतरीन रहता है, ये मैं जानता हूँ, प्रैक्टिकल मैंने देखा है। हम भी ऐसे ही करते थे, अब थोड़ा सा इसमें बदलाव ला रहे हैं हम भी। तो शाम को
एकदम जो भिखारी जैसा भोजन होना चाहिए वो युवराज जैसा भोजन होता है, और बड़ी देर में करते हैं, खा के सो जाते हैं। तो एकदम उल्टा हो रहा है, इसीलिए ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो जल्दी से जल्दी सो जाइए, मतलब दिन डूबते तक भोजन कर लीजिए, उसके बाद 2 से 3 घंटे जो भी काम करना है अपना करिए। भोजन करने के 2 से, जैसे 7 बजे आपने खाना खा लिया तो 9 से 9:30 बजे या 10 बजे तक सोइए। ऐसा मत करिए कि जाग रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको 11 बजे तक जागना ही है तो ऐसा मत करिए कि 11 बजे खाकर सो जाइए, नहीं, आप 9 बजे खा लीजिए, 11 बजे तक जगिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो शरीर है, देखिए किसी भी जगह कहीं भी अगर कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है तो उसके जैसा माहौल होता है, उसके जैसा पर्यावरण होता है, इसीलिए वो चीज़ वहाँ पे पैदा होती है, रहती है और अधिक समय तक रहती है। हमारा जो मनुष्य का जीवन है वो इस धरती पर जब हुआ तो मनुष्य के जीवन के लिए सारी चीज़ें सूटेबल थी, यानी उसके जीवन को चलाने के लिए सब कुछ पर्याप्त था। क्या होता था, दिन निकलते ही लोग चले जाते थे काम पे, दिन भर काम करते थे, शिकार, दौड़ना, घूमना, खेती बाड़ी जो भी, और लाइट वगैरह के सिस्टम तो था नहीं, चूँकि नेचुरली हम लोग जी रहे थे जंगलों में या फिर जंगलों से बाहर आए। तो शाम को क्या होता था, दिन डूब जाता था, तो दिन डूबने के पहले ही खाना बन जाता था और दिन डूबते डूबते भोजन करके सो जाते थे। फिर उधर सुबह जल्दी जब भोर होता था, उजाला होने वाला होता था, हम लोग उठ जाते थे। अब विकास की इस दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का विकास हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, एकदम उल्टा हो गया। देर से उठ रहे हैं और शाम को देर तक सो रहे हैं, शाम को देर से सो रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।